मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फर्क होगा। हमारे आपने बनाया ही शायद पता नहीं, मैंने आपको कल भी कह रहा था कि शायद आपने गोश्त खाने के लिए मुल्क बनाया था, सिर्फ गोश्त खाने। बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट है। खुदा दी कसमें मुझे अब यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि हमारे जब देखे ना हम जिन घरों में पैदा हुए हैं, मैंने तो अब रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी है मोदी साहब को, खुदा का नाम है पैसे दें, रिलेशनशिप ठीक करें, पाकिस्तान को पैसे दें और अपने रिलेशनशिप ठीक करें, आपके सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, मैं गारंटी कर देता हूं। हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार। आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप, मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। यकीन मानो अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था। क्यों, हमारे बच्चे तो सुकून में होते यार, हम इंडिया में पैदा होते, हमारे बच्चे जो इधर गाड़ी खरीदते हैं हम लोग 30 लाख रुपए की, उधर आज भी 12 लाख। क्योंकि हमारा 76 साल में हमारा लुब्बे लबाब क्या है, पैसे से शुरू पैसे पे खत्म। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी नाले दूजी गल जे गोश्त भी खोते का और ज्यादा भी है और साल इन दोस्तों, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 यानी कि पार्टियों का सम्मेलन दुबई में शुरू होने वाला है, जिसमें सदस्य देशों के प्रमुख नेता भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किंग चार्ल्स III, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ साथ दर्जनों अन्य विश्व नेताओं और 70,000 उपस्थित लोगों के शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के पीछे हटने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस दुबई में वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उम्मीद है कि COP28 अमीर देशों से गरीब देशों तक जलवायु कार्यवाही के लिए धन जुटाने और विकासशील देशों के लिए एक नए समझौते पर काम करने पर विचार करेगा। इस वर्ष इसी बात को चलते सभी देशों के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कर का किस प्रकार UAE में स्वागत किया जाता है, इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत सारी डिस्कशन हो रही है। तो चलिए दोस्तों, हम आज डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में तेल तो कुदरती तौर पे निकला है, कौन से अरबियों ने घर में बनाया तेल, या तो पता है ना, वो तो पानी नहीं साफ कर सकते आप अपना। हाँ, वो 4-4 जनानियां रखी ने, वो तो बैंक च रखते हैं 4-4, फिर पिछे इतने साडे पठान भरा 3-3 सुरम च रखते सन। पता नहीं इन लोगों के सिवाय इस चीज के और कोई सिवाय बच्चों के पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं से है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जब कहीं जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है, और साथ ही साथ नेबर कंट्री के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें, कभी वो मतलब ये है कि कभी किसी कंट्री का इजिप्ट का विजिट कर रहे हैं, उन्हें वहाँ का हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया जा रहा है। इवन अगर वो किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं वहाँ पे उन्हें जो उनसे अवार्ड दिए जा रहे हैं। हमारे और उनमें क्या फर्क है, वो वहाँ पे ट्रेड करने जाते हैं और हम वहाँ पे क्या करने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जो साहब ने फरमाया ना, मैं उसके साथ भी इत्तेफाक, और ये कहूँगा कि जब तक पाकिस्तान सूदी कर्जे लेता रहेगा, ये लोगों से भीख मांगता रहेगा, हो रहा है, बैंक करप्ट हो रहा है, पेट्रोल नहीं है इनके पास, कोई चीज नहीं इनके पास, ये क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो हम हिंदुस्तान में ठीक थे, यकीन मानिए। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ इंडिया से, अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए मिलता आपको। अब हम दुनिया में आइडियोलॉजी, कोई साइंटिफिक अचीवमेंट, कोई प्रोडक्शन, कोई हम्बलनेस, कोई कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है कंट्रीब्यूशन का ओरिजिनली इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर सोचा जाए। देखें, यहां मैं जहां बैठा हूं इस वक्त, चीमा साहब मैं मिसाल देना चाहूंगा, जॉन हॉपकिन के पास बैठा हूं, वर्ल्ड रिनाउंस हॉस्पिटल सेंटर। यहां पे हमारे दुबई के शेख भाइयों ने आके बना दिए, वहां विंग बना के अपने नाम रख दिए, वहां पीछे अस्पताल को नहीं बनाया।
कोई ढंग की यूनिवर्सिटी मिडिल ईस्ट में बता दें। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनको चाहिए अल्लाह से मदद मांगे, ना कि अल्लाह से जंग करें। ये सूदी कर्जे लेकर अल्लाह और रसूल पाक से जंग कर रहे हैं। अब सोचने की बात ये है कि जब आप अल्लाह से जंग करोगे तो क्या अल्लाह आपकी मदद करेगा? और ये जो हमारे उलमाए दीन हैं, मैं जिनका अपना नाम नहीं लेता, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम उसमें हैं। मैं कहता हूँ कि ये क्यों नहीं अपना हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से, या जो अपना है जो हमारे जनरल साहब हैं, इनसे ये क्यों नहीं कहते कि भाई पाबंदी लगाओ, सूदी कर्जे लेना बंद करो। हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। कोई आप पाकिस्तान का कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बता दें जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का हो। मैंने आपको कई दफा अर्ज किया कि मैंने यहाँ आपके पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे देखता हूँ, वो एक लेटर नहीं इंग्लिश में लिख सकते। कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा उसमें बात यह है कि जिस तरह आपने जमे गफीर पैदा करना है, मैं इजराइल को देख लें, क्वालिटी ऑफ पीपल, दे सराउंडेड बाय अरब्स, अंदर मस्जिदों में घुस घुस के जूते आपको मार रहे हैं, चंद लोग हैं। आप पावर भी है, तेल भी है, पैसा भी है, पॉपुलेशन भी है, लेकिन वो क्या फायदा उन लोगों का? क्या लोग वो खोते आता है कि तुम जुलूस करने मेरे को तो कोई, और डिफरेंट डायरेक्शंस में भाग रहे हैं आप। मजे की बात है, मैं काउंटर इसलिए करूंगा आपको। क्या जी, बैंकिंग सिस्टम में अपना जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, उन्होंने थोड़ा सा बताया कि भाई यूं करो तो इसमें सूद नहीं है। लेकिन एक बात तो फाइनल है ना कि जब आप दूसरे मुल्क से सूदी कर्जे लेते हैं परसेंटेज के ऊपर, वो तो 100% सूद है ना। इस्लामिक कंट्री सऊदीया की बात करें, जी, वो भी जी, हमें जी, 6%, 8% पे वो भी हमें देते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो भी गलत कर रहे हैं। हमें तो सूद लेना ही नहीं चाहिए। सीधा सीधा अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया कि सूद लेना, सूदी निजाम, ये अल्लाह और रसूल पाक से खुली जंग है। ऐसे तो फिर हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, ऐसे तो हम IMF के पास जाते हैं। ये सब चीजें तो फिर हम इस्लाम के अगेंस्ट कर रहे हैं। कोई तो कह रहा हूँ ना, हमें कोई फायदा ही नहीं है। इतनी कुव्वत होने के बावजूद भी अगर मुझे सूद पे मेरा हुक्मरान जो है वो सूदी करके ले रहा है, भाई अगर फिर भी तुम कमजोर हो तो हमें बुला लो। हम सर बिल्कुल बोला है मैंने, इसकी कौन सी पॉलिसी बेहतर लगी? तस्दीक मैं इसकी करता हूँ। एक नरेंद्र मोदी साहब, आई लव यू। इंडिया आपको पता है अमेरिका का मेंबर है, दोस्त है, अमेरिका के साथ उसकी जो है ना पार्टनरशिप है, आप ये समझ लीजिए। ऐसे या बिजनेस पार्टनरशिप, सादा स्ट्रेटजी पार्टनरशिप है। सादा अल्फाज में कहें तो बिजनेस उनका चलता है। अब इसने ये देखें कि नरेंद्र मोदी क्या बहादुर आदमी होगा कि उसने अमेरिका को नहीं देखा सुपर पावर को, उसने अपने आम आवाम को, जनता को देखा। ठीक है। उसने पेट्रोल के लिए उनसे डील की रशिया से, कि जिनके साथ अमेरिका खुश नहीं था, लेकिन उसने कहा भाई मैं अपने लोगों के लिए करूंगा। कि आपके लोग जाहिल होंगे, नपढ़ होंगे, खोते डंगर मार्का होंगे, तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में भागेंगे। तरक्की किधर से होनी? पिछले 100 साल में कोई बता दें कुछ फलां चीज जी पाकिस्तान में इन्वेंट हुई थी, बता दें आप एटम बम का रोज शोर डालते हैं, वो उसकी भी अगले दिन किसी ने कहा कि किट सारी चाइना से आई थी।